Hello everyone, welcome back to Pragyanshi Gupta's channel, and in this video we will talk about anxiety management during board examinations. बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत क्लोज आ गए हैं और इस टाइम पे एग्ज़ाम एंग्जाइटी जो है वो एकदम टॉप पे चली गई है। और एग्ज़ाम की क्या एंग्जाइटी होती है वो 12th के बोर्ड से बच्चों से कोई पूछ ले, 10th के बोर्ड से कोई बच्चों से पूछ ले, एक लगातार दिमाग में ठन 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 बजती रहती है कि एग्ज़ाम्स हैं, नंबर लाने हैं, परसेंटेज हाई होनी चाहिए। और वो जो खौफनाक मंजर है ना वो चालू हो जाता है फेलियर का। पासिंग मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें इतने मार्क्स, सर ने ये बोला है इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, आगे क्या होगा, ज़िंदगी बड़ी झंड चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं। और एंग्जाइटी भले ही आप शो नहीं करते बट एंग्जाइटी आपकी एकदम टॉप पे होती है, क्योंकि प्रेपरेशन जितनी भी हो गई हो वो हमेशा आपको अंडर प्रिपेयर्ड फील कराती है कि मेरा तो प्रिपरेशन कुछ हुआ ही नहीं है, पता नहीं कैसे मैं डील करूंगा, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, लास्ट डे के लिए छोड़ रखा है, कैसे कंप्लीट होगी, केमिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट लगती है, उसमें कितना सारा रटने को होता है, नहीं रटा जाता, एक्सेप्शंस होते हैं तो कैसे कवर करना है, फिजिक्स में तो कुछ समझ में नहीं आता है, इकोनॉमिक्स वो तो डील ही नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और एंग्जाइटी एकदम हाइप पे होती है। एंग्जाइटी क्या है, एग्जाम एंग्जाइटी क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं इस टॉपिक को इसलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि एग्जाम एंग्जाइटी पे ज़्यादा बात नहीं होती है, बट एग्जाम एंग्जाइटी बहुत रियल चीज़ है और ये टॉपर्स को भी होती है, जो जिनके सबसे कम नंबर आते हैं उनको भी होती है, टीचर्स को भी एग्जाम एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पहले से डिसाइडेड नहीं है। उसी दिन आप जितना लिख के आओगे, भले ही आपने प्री बोर्ड्स में 100 में 100 स्कोर किए हैं, अगर आपने बोर्ड्स में 100 में 100 का नहीं किया है तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो जो डी डे होता है ना वो आपका डिसाइड करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो इसीलिए एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है इस टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी से डील नहीं कर सकते। पहले बात करते हैं कि एंग्जाइटी है क्या और कैसा लगता है एंग्जाइटी में। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स इतने क्लोज आ गए हैं, आपकी प्रेपरेशन क्या है, आपका एक आसपास डर का माहौल बन जाता है कि सब पूछने लगते हैं ये पढ़ाई हो रही है, और घर में भी आपको बहुत अच्छे से छूट मिल जाती है कि ठीक है एक कमरे में बैठ करके पढ़ो, दिखाई दो पढ़ते हुए, स्कूल में प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टीचर्स फोर्स करते हैं कि ये करो वो करो, हज़ारों चीज़ें बताते हैं ऐसे 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 करने को, उससे आप एकदम से डर जाते हो, क्योंकि आप ऐसे रूटीन में थे नहीं, आपका बहुत अलग रूटीन था। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम के पहले क्या रूटीन होता है, इसीलिए जो इस टाइम पे आपको एक डर सा लगने लगता है। भले ही एग्जाम एक बहुत बड़ी चीज़ ना हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए अगर आप इतना डर ना लगवाओ, और क्योंकि लोग इतना प्रेशर बना देते हैं तो आपको डर अपने आप से लगने लगता है, आपको एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने का जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और आप स्पेशली आपका पेरेंटल और टीचर साइड से, और आपका जो पीयर ग्रुप है, आपका जो साथ में बच्चे हैं, उसमें कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके नंबर अच्छे नहीं आए थे, तो आपको हो जाती है एंग्जाइटी कि मैं कैसे डील करूँगा। एंग्जाइटी में क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली एंग्जाइटी में आप की जो सांसें हैं वो बहुत तेज़ से चलने लगती हैं और आपको एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है लगातार, और आप फोकस नहीं कर पाते हो जिस काम को आप कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स की डर डर लगता रहता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे। आप लगातार एक बहुत शॉर्ट ब्रेथ लेते रहते हो कि अब आप ऐसा दिखाते नहीं हो बट आपके अंदर अंदर आपकी बहुत शॉर्ट ब्रेथ चल रही होती है, आपकी लगातार हार्ट बीट तेज़ होती रहती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो उस चीज़ का, आपको एंग्जाइटी हो रही है और एंग्जाइटी इस टाइम पे होती है। टू मी आई विल से कि मैंने एंग्जाइटी को बहुत ही टेक्निकली बैलेंस किया था, मैनेज किया था, और इस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन सबकी अपनी टेक्निक्स होती हैं एंग्जाइटी को मैनेज करने की। बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है तो वो रोने लगते हैं, बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है वो गुस्से में हो जाते हैं, इरिटेशन में चले जाते हैं, सबसे अनॉय होने लगते हैं, बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है तो वो सो जाते हैं, बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि एंग्जाइटी, और मे बी आप भी उनमें से एक हो। तो इससे डील कैसे करना है, बहुत ही सिंपल वे में आपको एंग्जाइटी से डील करना है। और अगर आप नहीं डील कर रहे हो तो बिलीव मी, आपको इसके प्रिवेंशन के लिए चीज़ें करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आपको लगेगा नहीं कि एंग्जाइटी क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, बट क्योंकि एग्जाम्स टाइम में एंग्जाइटी होना बहुत ही नॉर्मल है। एग्जाम एंग्जाइटी सबको होती है, सबको होती है, आप लिखित तौर पे ले लो, सबको होती है। जो नहीं नंबर ला रहे हैं, बैक बेंचर्स जिनको हम कहते हैं, दरअसल मतलब जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, उनको भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भले ही वो एग्जाम बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन उसके आसपास का जो माहौल है, जो डर है, जो खौफ है, हर चीज़ उससे जुड़ी होती है। रिलेटिव्स भी पूछते हैं एग्जाम्स का क्या सीन है, फ्रेंड्स भी पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं, तो वो जो माहौल बन जाता है ना वो आपको डर दे देता है, और ऐसा डर हो जाता है कि आप लगातार एक पैनिक मोड में रहते हो। कैसे डील करना है इसको अब मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहली चीज़ जो आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन में और अभी शुरू कर देनी चाहिए और जब तक आप एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो है सुबह उठ कर के फर्स्ट ऑफ ऑल राइज अर्ली, अवेक अर्ली। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, ठीक है। आप जल्दी उठे और आपको करना है 20 मिनट का मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जैसी चीज़ सुन के हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो एकदम भाग जाते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं होने वाला, ये बुड्ढों वाली चीज़ मत प्लीज़ बताओ। बट मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी जल्दी उसका इम्पोर्टेंस, जितनी जल्दी आप उसकी वैल्यू समझ जाओगे, उतना आप ऊपर लेवल पे आ जाओगे। टॉपर्स जो होते हैं, जो आई यूज टू ऑल्सो टॉप इन माई स्कूल टाइम, एंड वट वॉज द रीज़न आई यूज टू मैनेज माई एंगजाइटी वेरी वेल। एंगजाइटी में क्या होता है, आप भूल भी जाते हो जो आप रट के आओ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको रटना पड़ता है, वो आप भूल जाते हो जो आपने रटा है। तो समझा तो चलो वो याद रहेगा, लेकिन जो आपने रटा है ना वो आप भूल जाते हो। इसलिए आप फुल की जो एक्सपेक्टेशन होती है, हायर परसेंटेज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो डील होती हैं जब आप अपने आप को शांत रखोगे। टॉपर्स आपने देखा होगा, अरे मेरा तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये वो एकदम सटल वाइब बना के रखते हैं। नहीं, ऐसी नहीं करते कि मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बिल्कुल, अरे मेरा क्या होगा, ऐसा भी कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि सटल वाइब बनाना, अपने आप को काम एंड कंपोज रखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सुबह उठ के आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन करना है, बहुत सारे लोग जो म्यूज़िक वाला मेडिटेशन होता है वो आप सुन सकते हैं। आपको म्यूज़िक जो आपकी टोन्स बजती हैं, या फिर जो साउंड मेडिटेशन होता है, उसमें एक आपने देखा होगा साउंड की अजीब से या फिर बहुत डीप साउंड्स होते हैं। एक हैमर से एक चीज़ पे मारते हैं तो एक साउंड टाइप का क्रिएट होता है। अब सॉरी फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, बट मैं ऐसे ही सुनती हूँ, तो उसको साउंड मेडिटेशन कहते हैं शायद, वाइब्रेशन उसमें आता है। तो वो आप सुन सकते हो 20 मिनट का। उससे क्या होगा, आपका फोकस एक जगह हो जाएगा और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, हार्ट बीट आपकी एकदम बैलेंस हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी, आप पैनिक से बाहर आ जाओगे। मेडिटेशन हमेशा हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको कभी नुकसान नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने करी आपको नुकसान कर दी, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और मैंने मेडिटेशन लाइफ में इतना यूज़फुल पाया है कि मैं सबको कहती हूँ कि मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए। 5 से लेकर के 20 मिनट तक, इतना आपका 5 मिनट लीस्ट है, 20 मिनट आपका नॉर्मल है। उससे ज़्यादा आप करते हो तो फिर आप अलग ही लेवल के मेडिटेटर हो, बट इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। आप एकदम सटल एंड काम एंड कंपोज रहोगे। उसके बाद में सेकेंड है लाफ्टर। डेली आपको हंसने की आदत डालनी है। आपको किसी ना किसी चीज़ पे बहुत खुल के हंसना है, ताकि आप नॉर्मल वाइब में रहो, डर की वाइब में मत रहो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को देख करके आपको एकदम बहुत कस के लाफ्टर थेरेपी जिसको बोलते हैं वो करनी है। अब मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से कोई डील नहीं करता है, बट ये चीज़ें लॉन्ग टाइम में, एग्जाम डेट आने तक आप बहुत डर के कुएं में घुस जाते हो, जो कि बहुत अंधेरा होता है उसमें, और आप चीज़ें भूलने लगते हो, तो वो इसमें नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज लाफ्टर थेरेपी। लाफ आउट लाउड, वंस एंड ट्वाइस अ डे, एकदम कसके वाला जिसमें लोट पोट के आप हंसते हो, वो वाली आप थेरेपी ज़रूर करो। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है लिटिल बिट ऑफ वॉक एंड एक्सरसाइज। कुछ ना कुछ, रस्सी कूदना है, नाचना है, किसी को पीटना है, बॉक्सिंग करनी, किसी को पीटना नहीं, बॉक्सिंग करनी है, कुछ ना कुछ आपकी डेली की एक्टिविटी होनी ही चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको बॉडी से पसीना आएगा, और पसीना आने के बाद आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है जो आपकी पूरी बॉडी को सही कर देती है। तो आपको थर्ड थिंग इज सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक कर लो, 1-2 घंटे वॉक कर डालो, आप गाने सुन के वॉक कर लो, या कोई चैप्टर लगा लो, सुन के आप वॉक करते रहो। लगा लिया कान में आपने ईयरफोन्स, और कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना है या हिस्ट्री है या जो भी है, आपने लगा लिया उसकी वीडियो और आप सुनते गए और आपने वॉक कर लिया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग इज दैट ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको नहीं बताओगे, एंजाइटी में पानी बहुत हेल्प करता है। आपको लगातार थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन में आधा ग्लास, 1 ग्लास, आधा ग्लास करके, कोई इसमें लिमिट नहीं कि इतना पीना है, बट आपको पानी पीते रहना है। वो आपको अंदर से ठंडक देता है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जो 4 चीज़ें हैं, ये आपके एंजाइटी मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करेंगी। उसके बाद में जो एग्ज़ाम का आपको सिलेबस का जो प्रिपरेशन से जो एंजाइटी आती है, उससे डील करने के लिए है कि हर चीज़ को डिवाइड करते रहना, कि आपने इतना ज़्यादा देखा, अरे ये बहुत ज़्यादा पढ़ना है, चीज़ों को पार्ट्स में करने की कोशिश करो। अगर जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं। आपने अगर देखा कि कोई
आज कुछ नहीं पढ़ा है, 10 दिन बाद पेपर है, उसमें टॉप कर गया। कैसे कर गया? उसने 10 दिन के जो है, एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़े थे, उसने 10 दिन में एक एक चैप्टर पढ़ा और लास्ट दिन में सब कुछ रिवाइज कर डाला, उसका काम खत्म हो गया। एक दिन में नहीं आप कर पाओगे। एक दिन, पहले दिन मान लो आपने 10 चैप्टर पढ़ डाले, बीच में आपके जो 8 दिन थे उनमें आप सब कुछ भूल गए, फिर क्या फायदा हुआ आपका? एग्जाम में आपके फिर आने हैं 0 बटे सन्नाटे। ठीक है, तो इसीलिए आपको डिवाइड करना है, आपको एक एक चैप्टर डेली करना है, ताकि आप लास्ट तक करते करते, आपको ज़्यादा डेली लेवल पे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, 1-2 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा और आप लास्ट में जाकर के सब कुछ रिवाइज कर लो और आपका एग्जाम दे दो, आप उसमें टॉपर बन जाओगे। तो इसलिए आपको ये जो सिलेबस का डर है, इन सब चीज़ों से एकदम टेक्निकली डील करना है, पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे, तब इनसे आपको डील करना है, तब आप इनको समझ पाओगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और आपके हायर परसेंटेज आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एंग्जाइटी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंग्जाइटी बहुत ही नॉर्मल है, सबको होती है, टॉपर्स को भी होती है, टीचर्स को भी एंग्जाइटी है, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट कैसा आएगा इसके लिए उनको भी एंग्जाइटी है। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दोगे। मैंने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा दी थी। मेडिटेशन में लगभग बहुत टाइम से करती आ रही हूँ मैं, 20 मिनट तो मैक्सिमम है मेरा, 5 से लेकर 20 मिनट तक डेली मेडिटेशन करती हूँ। सुबह नहीं कर पाती हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है तब करती हूँ, बट सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर, भले ही आप फिर से थोड़ी देर सो जाओ, बट मेडिटेट करके आप थोड़ा अपने आप को शांत करके, तब आपको पूरा दिन जो आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। ऑल यू स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू कीप your health proper, take care of yourself, eat well, drink water, do some exercise and be happy. And I'll meet you in the next video. Thanks for watching this video. If you have any question, any query related to anxiety and all mental problems that come during the examinations, you can comment down. आप उस पर लिख दो और मैं उसमें रिप्लाई दूंगी, या फिर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाने लायक है तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगी। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।